सब बिखर जाएंगे तो किधर जाएंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के तुगलकाबाद में कुछ ऐसा ही होने वाला है। दिल्ली की सर्द रातों में जब हर कोई सर्दी से कांप रहा है, तब आधी रात को भी दिल्ली के तुगलकाबाद में मौजूद इन झुग्गियों के लोग चाहकर भी सो नहीं पा रहे। वजह है अपनी झुग्गियों का उजड़ने का डर। दरअसल तुगलकाबाद में लोगों को 15 दिन के अंदर घर और जमीन खाली करने को कहा गया है, जिससे करीब 1200 कुनबे मुतासिर होंगे। जी मीडिया की टीम ने तुगलकाबाद पहुंचकर इलाके का जायजा लिया और लोगों के हालात को जाना, जहां लोगों के घर टूटने के मायूस चेहरे नजर आए। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। ये तस्वीरें दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की है। बिखरे हुए कपड़े, बिखरा पड़ा सामान और बिखरी हुई लकड़ियां। ये मंजर देखकर लोग खौफजदा है। इन्हें डर है कि इस जगह से भी अगर बेघर हुए तो कहां जाएंगे। सारा सामान तहस नहस हो जाएगा। दिल्ली की ठंड से कौन वाकिफ नहीं है। गरीबों को बेघर होने का जो डर महसूस हो रहा है, उसे महसूस कर पाना मुश्किल है। ये बच्चा अभी अपने घर पर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इसे मालूम नहीं है कि आखिर कब तक ये घर रहेगा और क्या फिर से वो इस घर में पढ़ पाएगा या फिर बेघर हो जाएगा। इस बच्ची का नाम राधिका है। ये कहती है कि इम्तिहान की तारीख करीब है और घर के टूटने की टेंशन से इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। राधिका कहती है कि पढ़ाई करें या घर को बचाएं। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 11th में। अगर घर टूटता है, नजदीक के किसी स्कूल में पढ़ाई करते हो? कहाँ? हाँ, ये तो तुगलकाबाद विलेज का जो सर्वोदय कन्या विद्यालय में इसमें है जी। तो कहाँ जाओगे, कैसे पढ़ाई करोगे? डर लगा हुआ है बहुत। अभी तो एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले, डेट शीट भी आ चुकी है। पता नहीं, अभी तो घर टूटने का ही डर लगा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई की जाए या फिर इस टेंशन में। तो रात आप पढ़ाई करते हैं, रात को इतनी सर्दी है, कैसे कहाँ जाओगे अगर टूट गया घर? कुछ पता नहीं है। क्या बात होती है घर में? माँ बाप से, अड़ोस पड़ोस से बात होती है इस बारे में? क्या होगा, नहीं होगा, क्या बचेगा, रहेगा, क्या होगा? सारी चीज होती भी आई है। हाँ, सब बोलते हैं टूट जाएगा, कोई सहारा ही नहीं है इसके बाद तो। मन्नू नाम का ये लड़का 11वीं क्लास में पढ़ता है। ये कहता है कि घर टूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारी पढ़ाई कैसे होगी, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। 11th में पढ़ते हैं, अब टूटने का डर लग रहा है और क्या। अब यानी कि क्या कहाँ जाएंगे, टूट जाएगा तो फिर देखते हैं। फिर वैसे कुछ सोचा तो नहीं है इसके बारे में, टूटने वो डर तो है वैसे। कि जनवरी का महीना है, बहुत सर्दी है, रात को सर्दी है ना, रात को बहुत ज्यादा हो रही है। तो इतनी सर्दी में कैसे अगर टूट जाएगा? एक टेंशन है पढ़ाई को लेकर भी कि स्कूल भी छूट जाएगा। हाँ, वो प्रेशर तो है ही, वो तो रहेगा ही रहेगा। और वो इसका भी प्रेशर डबल हो रहा है ऐसे तो। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो यही चाहेंगे कि थोड़ा नुकसान ना करे तो फायदा भी ना करे, यानी कि फायदा ना करे तो नुकसान भी ना करे। तुगलकाबाद का ये मंजर लोगों के मायूस चेहरे खौफजदा करने वाले हैं। इनका हर दिन साल के बराबर गुजर रहा है। इस सर्द भरी रात में ये लोग बस उम्मीद में बैठे हैं कि क्या पता कोई मसीहा उनकी हिमायत में आ जाए और उनकी जिंदगी भर के खून पसीने की कमाई का ये घर कहीं टूट ना जाए। ये घर कैसे बचाए? दिल्ली के तुगलकाबाद में इस बस्ती को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जनवरी का महीना है, सर्द रातें हैं, सबको पता है दिल्ली में कितनी सर्दी होती है। ख़ासतौर पर रात में जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आज इन लोगों की किस तरह से रातें गुजर रही है, क्योंकि जब से नोटिस लगा है परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सालों से हम यहाँ रहते आए हैं, तो किस तरह का माहौल बस्ती में है ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तकरीबन 11 बज चुके हैं और एक घर में कोशिश करेंगे जानने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे जो यहाँ पर रहते हैं। किस तरह का माहौल है और किस डर में तमाम जो लोग हैं वो जी रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक घर के अंदर हम आए हैं और हालांकि देर हो चुकी है। डर है आप लोगों को कि टूट जाएगा आपका भी घर? हाँ, हमारा घर टूट जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। जब आप लोग यहाँ घर बना रहे थे और ये दीवार जो भी टीन शेड आपने डाला हुआ है, तब कोई आता नहीं था क्या? नहीं,
जो आते थे वो तो पैसे लेके चले जाते थे, कोई हो चाहे पुलिस हो कोई हो, पैसे लेके चला जाता था। तो आप लोगों को जानकारी तो रही होगी ना कि सरकारी जमीन है, टूट जाएगा? ये कुछ नहीं पता था मेरे को। अच्छा, नहीं, तो ज्यादातर लोग तो गरीब ही है, जाहिर सी बात है, झुग्गियों में सारे रह रहे लोग आप तो देख रहे हैं जमीन पे लेट रहे हैं, चारपाई भी नहीं है, बेड नहीं है, कुछ नहीं। तो देखिए इन लोगों की जो मुश्किल है वो यही है कि जनवरी का महीना है, घरों को तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने हालांकि दिए थे आदेश, और एएसआई की तरफ से यहाँ नोटिस को चस्पा कर दिया गया है। जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है कि छोटी छोटी उम्र के, और सर्दियों की रातें हैं, तो इन माँ बाप को ये बहुत ज़्यादा इस वक्त डर है कि मासूम बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे, इनकी सुध कौन लेगा अगर ये टीन शेड या ये दीवार तोड़ दी जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी ये लोग बेहद परेशान हैं। ये घर के सजे हुए सारे सामान कहाँ रखेंगे? इतनी मेहनत का बनाया हुआ महज टिन शेड का घर भी टूट जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। इस बच्चे को देखिए जो अभी अपनी माँ की गोद में है। ये आराम से पुरसुकून होकर घर में सोया हुआ बच्चा क्या फिर से अपने घर में इसी तरह चैन से सो पाएगा? ये सबीला खातून है जो अपने गोद में लिए हुए बच्चे को लेकर फिक्रमंद है कि अब वो इस बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी। आपको भी डर बना हुआ है कि घर टूट जाएगा, नोटिस आया है? जी, मेरा बच्चा छोटा छोटा कहाँ जाएंगे लेके, बताओ। इतना छोटा छोटा बच्चा लेके हम कहाँ जाएंगे बताइए ना। इतना ठंडा में कहाँ भागेंगे हम लोग। ना टूटे यार, अच्छा है, ठीक है, हम जानते सरकारें के हैं, सरकारें में बस से वो नहीं टूटे। कितने साल पहले बसे थे? हम तो हो गया 5 साल। 5 साल? जी, झूठ क्यों बोलूं। पति कहाँ रहते हैं? पति हैदराबाद है। बच्चा का हम इलाज कराते, बच्चा का मेरा दिल में छेद है, यहाँ पंथ हॉस्पिटल में इलाज कराते, उसको वैसे हम यहाँ लोग हैं दिल्ली में। अच्छा, बच्चे के दिल में छेद है और पंथ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? जी, एक ऑपरेशन करा दिया, एक ऑपरेशन बच्चा हुआ है कराने के लिए, इसलिए हम लोग दिल्ली में हैं, बिहार से आए हैं। अब ये डर बना हुआ है कि घर भी टूट जाएगा, तो कहाँ जाएंगे। तुगलकाबाद में इंतजामिया की जानिब से करीब 1200 घर तोड़ दिए जाएंगे। 15 दिनों के दरमियान इन्हें घर खाली करने का हुक्म दिया गया है। सभी घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि ये ख्वातीन, ये बच्चे, ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? क्या इनका आशाना सच में टूट जाएगा? तुगलकाबाद से शुएब रजा की रिपोर्ट, जी सलाम। दिल्ली के तुगलकाबाद की झुग्गी झोपड़ियों को जब से एएसआई यानी आसार कदीमा ने नोटिस दिया है और ये कहा है कि ये घर टूटेंगे, 15 दिनों का वक्त दिया है, तब से इस पूरे इलाके में एक तरीके से डर का माहौल है लोगों के दरमियान। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश नवंबर में ही दिया गया था। 6 हफ्ते में अतिक्रमण हटाने के जो आदेश है वो हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, लेकिन जब से एएसआई की तरफ से नोटिस चस्पा किए गए हैं, लोगों की रातों की नींद गायब हो गई है। हज़ारों जो लोग हैं वो सर्दी की इन सर्द रातों में भी जागते रहते हैं। आज रात के वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं यही जानने के लिए कि लोगों की रातें किस तरह से गुजर रही, क्योंकि कई लोगों को ये डर रहता है कि हो सकता है कि रात के वक्त भी इन लोगों के घरों को तोड़ दिया जाए। हालांकि 26 जनवरी के बाद जो कार्रवाई है वो माना जा रहा है कि हो सकती है, लेकिन लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ गई है। तो आज लोगों से बात करेंगे रात के वक्त और इन लोगों की जो तकलीफ़ है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वाकई लोगों को जानकारी नहीं थी कि ज़मीन सरकारी है या फिर धोखे में रखकर इनको ये ज़मीन बेची गई, और फिर कई जो मिली भगत के साथ प्रशासन के भी जो लोग थे उनकी भी मिली भगत इन लोगों में शामिल रही है। तमाम चीज़ें इन लोगों से जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ और देखिए दिल्ली के तुगलकाबाद की इस बस्ती से रात की ग्राउंड रिपोर्ट।